दाहोद जिला कांग्रेस समिति के द्वारा पिछले 3 दिनों से दाहोद की जो पुरानी नगर पालिका थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए, इन दृश्यों को आप देख सकते हो कि धरना प्रदर्शन का क्या कारण है। आप इस बोर्ड को देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि धरना प्रदर्शन नगर पालिका ना भ्रष्टाचार अने रास्ता ऊपर रखड़ता ढोर पशुओं के लिए निराकरण उनका हो, इसके लिए वहाँ पर इस दृश्य को देख सकते हो। कहीं खड्डे पड़े हुए, कहीं कुत्ते आपको दिखाई देंगे, कहीं रखड़ते हुए मवेशी आपको दिखाई देंगे, कहीं गटर उभरती हुई दिखाई देगी। इन्हीं सभी बातों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन एक भूख हड़ताल का भी है। यहाँ पर बैठे हुए हैं दाहोद जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष हर्षद भाई नीनामा। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। आइए सीधी बात हम यहाँ पर हर्षद भाई नीनामा के साथ करने वाले हैं कि आखिर यह भूख हड़ताल और यह धरना प्रदर्शन किन किन मुद्दों को लेकर दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं कहूँगा एक तस्वीर वहाँ पर आप दिखाइए, वो तस्वीर जो कि हमारे स्वर्गीय दिनेश भाई की है। आज ही मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार की ओर से एवं मेरे चैनल की तरफ से उन्हें सत नमन करता हूं और उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। बड़ा ही दुख हुआ जब उनको हमने यहाँ पर देखा इस परिस्थिति में। तो आइए हम यहाँ पर सीधी बात हर्षद भाई नीनामा के साथ करेंगे। हर्षद भाई नमस्कार। जी नमस्कार जी, ये क्या है पूरा धरना प्रदर्शन, कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या है इसका मेन उद्देश्य? हम यहाँ दाहोद नगर पालिका के विरोध में बैठे हैं। यहाँ दाहोद में 35 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है, उनका ही एक धारू शासन चल रहा है। परंतु ये दाहोद स्मार्ट सिटी घोषित की गई है और 3,500 करोड़ से ज़्यादा यहाँ खर्चा हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि दाहोद में चौराहों पे, रोड रस्तों पे, गलियों पे आवारा कुत्ते घूमते हैं, बच्चों को काटते हैं, बुजुर्गों को काटते हैं। तो बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, बच्चे ट्यूशन जाने से डरते हैं और दाहोद की जनता बाजार में घूमने से डरती है। अभी एक हफ्ते पहले 1 डज़न इंसानों को ये आवारा कुत्तों ने काटा था। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये आपको मैंने जो फोटो दिखा रहा हूँ वो हमारे यहाँ के काउंसिलर है और पूर्व विरोध पक्ष के नेता है। वो दाहोद में घूम रहे थे और दाहोद में घूम रहे थे तो पशुओं के हिसाब से, ढोरों के हिसाब से उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका देहांत हो गया, वो स्वर्गवास हो गए। तो अभी 2 दिन पहले ही उनका 12वां और 13वां की विधि करी। तो हम ये नगर पालिका को बोलना चाहते हैं कि आप उनके घर के परिवारजनों को योग्य वळतर दीजिए। और बोरा समाज का एक आगेवान है, वो भी थोड़े दिन पहले ये ढोरों के अकस्मात के हिसाब से वो भी एक्सपायर हो गए। उससे पहले जो वकील थे उनकी मदर भी ढोरों के एक्सीडेंट के हिसाब से वो एक्सपायर हो गए। तो हम ये बोलते हैं कि कब तक सैकड़ों लोगों की जानें जाएगी, कब तक लोग के हाथ पे टूटेंगे। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, ट्यूशन जाने से डरते हैं। दाहोद की जो जनता है वो दाहोद में घूम नहीं सकते। खुलेआम चौराहों पे, रोड रस्तों पे आखले झगड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और लोग इंजर्ड हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं। लोग दाहोद में दुखी हैं, इन लोगों से डर रहे हैं। आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, ढोर घूम रहे हैं, गद्दे घूम रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी में 3,500 करोड़ रुपए खर्च करा तो वो कहाँ गया? हर दुकान पे, हर शॉप पे आप देखिए तो हर शॉप पे, हर दुकान पे एक डब्बा रखा हुआ है गौ माता के नाम पे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ माता के नाम से वोट ले रहे हैं, पर गौ माता के नाम से जो पैसे आ रहे हैं उसका वो महल बना रहे हैं खुद के लिए। गौ माता के लिए ये लोग आज तक एक गौशाला भी नहीं बना पाए। गौ माता को रोड पे ही रखड़ते हुए छोड़ दिया है। गौ माता भी इंजर्ड हो जाती है, वाहन से टकरा के इंजर्ड हो जाती है। तो क्या ऐसी गौ माता, आप ऐसी भक्ति करते हो गौ माता के साथ? तो खाली वोट लेने के लिए ही गौ माता का उपयोग कर रहे हैं। और जो सांड है, आखले हैं, वो हर रोज़ फाइट करते हैं, हर रोज़ नुकसान होता है। हर रोज़ दाहोद में किसी न किसी का हाथ पैर टूटता है। आए हफ्ते में 1 आध इंसान उससे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसके लिए हम धरने पर बैठे हैं कि आने वाले दिनों में जब तक ये दाहोद के चौराहे पे, रोड रास्ते पे ये ढोर, आवारा कुत्ते और गधे का ये योग्य निकाल नहीं करे, तब तक हम यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। और आने वाले दिनों में ये नगर पालिका का हम घेराव करेंगे और नगर पालिका में लोग भी लगाएंगे। और आने वाले दिनों में समग्र दाहोद की जनता को साथ लेके कलेक्टर कचहरी का भी हम घेराव करेंगे। उसके साथ साथ हम यूँ बोलते हैं कि जगह जगह पे रास्ते टूटे हुए, जगह जगह पे ढक्कन टूटे हुए, गटर उभरा रही हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से ये लाइट है तो लाइटें भी सोसाइटी में बंद है।
तो चारों तरफ भ्रष्टाचार है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो वे वेरा हम माफ कर देंगे। दाहोद की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, 35 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, खाली दाहोद की जनता का शोषण करा है। दाहोद स्मार्ट सिटी नहीं, खड्डा सिटी बन गई है, ढोर सिटी बन गई है, कुत्ता सिटी बन गई है, गधा सिटी बन गई है। ऐसा दुख के साथ हमको कहना पड़ता है। और हमारे जिससे मैं दाहोद जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ और दाहोद शहर समिति के लोग भी यहाँ आके पूरे दिन बैठते हैं। सुबह 10 बजे से लेके हम रात को 10 बजे तक यहाँ बैठते हैं। और आने वाले दिनों में जब तक ये ढोर कुत्ते यहाँ से हटाए नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे। तो हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ता है। ये काउंसिलर थे, ये दाहोद विरोध पक्ष के नेता है, ऐसे इंसान की जान जा रही है तो सामान्य इंसान का क्या होगा, ये हम कहना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और क्या ये धरने के साथ साथ आपकी भूख हड़ताल भी है? हाँ, हमारे धरने के साथ साथ हमारी भूख हड़ताल भी है। और हम ये बोलना चाहते हैं दाहोद नगर पालिकाओं के कि कांग्रेस के ज़माने में 40 रुपया जो वेरा था वो 4000 आज हो गया। ज़बरदस्ती लोगों को स्मार्ट मीटर डलवा रहे हैं, धाक धमकी दे के डलवा रहे हैं। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक इंसान की मर्जी नहीं हो तब तक स्मार्ट मीटर वो लोग नहीं डाल सकते। ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर डाल रहे हैं ये लोग। और ये कैमरे की बात कर रहा हूँ, कैमरे में 125 करोड़ रुपये खर्चे उन्होंने, 125 करोड़, पर आधा से ज़्यादा कैमरे स्मार्ट सिटी के बंद है। लोगों के घर में चोरी हो रही है, लोगों की बाइकें चोरी हो रही है, लोगों की 4 व्हीलर चोरी हो रही है। कोई बाहर भी नहीं जा सकता, एक दिन घर में लॉक लगे तो उसके घर में चोरी हो जाए। ऐसी दाहोद स्मार्ट सिटी है क्या? तो दाहोद भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका भ्रष्टाचारी नगर पालिका बन गई है। उसके अधिकारी भ्रष्टाचारी बन गए और उसके पदाधिकारी भी भ्रष्टाचारी बन गए। दाहोद की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लारी गल्ले वाले, पाथरने वाले, सबके पास ये हफ्ता उगराते हैं। हर महीना हो जाए तो 1000 रुपये की पहुँच फाड़ते हैं, 1000 रुपये उनसे लेते हैं। ये स्ट्रीट वेल्डर का कायदा कांग्रेस ने दिया था, फुटपाथ पे धंधा कर सकते हैं। ये दाहोद नगर पालिका किसी के बाप की नहीं है, दाहोद के लोगों की नगर पालिका है, कोई भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका नहीं है। हर इंसान फुटपाथ पे धंधा कर सकता है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है। इसके लिए डराते हैं, धमकाते हैं, लारी वालों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये रिक्शा वाले हैं, कहीं भी रिक्शा स्टैंड उन्होंने नहीं बना के रखा है। स्मार्ट सिटी में हर एक जगह रिक्शा स्टैंड होना चाहिए, हर एक जगह पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं भी जगह दाहोद स्मार्ट सिटी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आपको 5 मिनट की दूरी तय करनी हो पर उसमें 1 घंटा होता है, इतनी ट्रैफिक की समस्या है। अभी स्मार्ट सिटी के नाम पे सामने ही आप देखो, सामने ही इन्होंने नगर पालिका की दुकानें बनाई हुई थी, तोड़ डाली, कितने को बेघर कर दिया। और वहाँ जो रोजगारी ले रहे थे वो भी बेघर हो गए। और यहाँ स्टेच्यू खड़ा करें आप देखो, और कंपाउंड वॉल कर दिया। और स्मार्ट सिटी के नाम पे गरीबों के घर तोड़े हैं, गरीबों के घर तोड़े हैं। और जो भाजपा के मलेतिए थे, भाजपा के पदाधिकारी थे, उनके घर तोड़े नहीं गए हैं। इसके लिए दाहोद में वाला दवला की नीति हुई है। स्मार्ट सिटी में भी आधे के घर तोड़े, गरीबों के घर तोड़ दिए, गरीबों की दुकानें तोड़ दी। चारों तरफ गटरें टूटी हुई है, चारों तरफ रास्ते देखो, ये सामने ही देखो कितना कचरा है चारों तरफ। ये नगर पालिका ने भ्रष्टाचार करके हाहाकार कर दिया। नगर पालिका का प्रेसिडेंट बनता है, साइकिल लेके आता है और चलता हुआ आता है, पर 2.5 साल में उसकी 5 मंजिला इमारत बन जाती है। उसके घर के आगे 4 व्हीलरों की लाइन लग जाती है। तो वो कहाँ से पैसे लाते हैं? 2.5 साल में कहाँ से पैसे लाते हैं? दुकानों वालों के पास वो लोग 3500, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार वेरा उगराते हैं। वो पानी 5 दिन में देते हैं, 4 दिन में देते हैं। चोखा पानी पीने का भी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्मार्ट सिटी क्या काम की? और 30 दिन का वेरा लेते हैं, 365 दिन का वेरा ये लोग लेते हैं। तो ये लोग 24 घंटे चोखा पीने का पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो भी एक सवाल है। हमने नगर पालिका में बार बार प्रमुख को बोला, बार बार नगर पालिका चीफ ऑफिसर को आवेदन दिया, बार बार कलेक्टर श्री को आवेदन दिया कि दाहोद की जनता को आप न्याय दो, पर फिर भी ये लोग कुछ नहीं करा। इसके लिए हमको धरने प्रदर्शन पर बैठने की जरूरत पड़ी है। आने वाले दिनों में जब तक ये चौराहे से नगर पालिका के हर रास्ते पे से ढोर और कुत्ते यहाँ से गायब नहीं करेंगे, वो गौशाला में नहीं रखेंगे, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और आने वाले दिनों में नगर पालिका का घेराव करेंगे और नगर पालिका को लोक लगाएंगे और दाहोद की जनता को आह्वान करेंगे। कलेक्टर ऑफिस का भी हम घेराव करेंगे। हर्षद भाई नीनामा, दाहोद जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो इस समय हमारी सीधी बात दाहोद जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हर्षद भाई नीनामा के साथ हुई। उन्होंने अपने दुख को व्यतीत करते हुए बहुत ही दर्द के साथ
इस घटना को बताया कि आखिरकार दाहोद, जो हम पन्नों के ऊपर कहते हैं कि दाहोद स्मार्ट सिटी है, लेकिन दाहोद खड्डा सिटी बन गई है। दाहोद स्मार्ट सिटी है, लेकिन दाहोद, यहाँ पे उन्होंने कहा कि गधा सिटी बन गई है, कुतरा सिटी बन गई है, ढोरों की सिटी बन गई है। ये देखिए वहां पर वो जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए कांग्रेस समिति के विरोध पक्ष के होनहार एक नेता, कद्दावर नेता, जो कि संसार से उठ के चले गए। और यदि ऐसे नेतागण ही सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा की बात हम कैसे कहेंगे, आम जनता के हक अधिकार की बात कैसे कहेंगे। दाहोद जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हर्षद भाई नीनामा ने सीधा निशाना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पर साधते हुए भ्रष्टाचार की चपेट, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। ये नगर पालिका को, उन्होंने नगर पालिका के ऊपर भ्रष्टाचार का ठिकाना फोड़ा है। गटरें उभर रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, कैमरे ठीक से चल नहीं पड़े, आए दिन चोरियां हो रही है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो इन सब बातों को सुनकर आप क्या कहना चाहते हो? क्या सच में दाहोद स्मार्ट सिटी है या पन्ना सिटी है? क्या दाहोद ऐसी लग रही है कि यह स्मार्ट सिटी है, या सच में हम कह सकते हैं कि हम स्मार्ट सिटी में जीवन व्यापन कर रहे हैं, या केवल वेलकम दाहोद स्मार्ट सिटी लिखा, वही यहाँ पर 3,500 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे पैसे भी खर्चे हो गए हर्षद भाई नीनामा के मुताबिक, लेकिन आज तक इन सभी बातों का कोई निराकरण नहीं आया है। ट्रैफिक व्यवस्था में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे 2 व्हीलर भी पार्किंग की जा सके। 4 व्हीलर की बात तो बहुत लंबी दूर में कहूँगा, लेकिन 2 व्हीलर हम पार्किंग कर सके ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। जिस किसी को यहाँ हॉस्पिटल की हम बात करें तो हॉस्पिटल तो बड़े बड़े बन गए, लेकिन हॉस्पिटलों के अंदर भी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे बीते दिनों में कुत्ते इतने ज्यादा, कुत्तों का आतंक मचते हुए हमने देखा है, ताकि कुत्तों को यहाँ से बाहर छोड़ना पड़ा था और बाहर के लोगों ने वापस कुत्तों को रातों रात यहाँ पे छोड़ दिया था। तो हो क्या रहा है? मैंने खुद ने यहाँ के नगर पालिका के चीफ ऑफिसर, जो पूर्व चीफ ऑफिसर थे, उनसे सवाल उठाया था। उन्होंने मेरे सामने, मेरे कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड वही बिल्डिंग में कहा था, यहाँ एक बिल्डिंग है उनकी थी पहले, उसी केबिन में उन्हें कहा था मात्र 2 हफ्ता दीजिए, हम 2 हफ्ता में यहाँ पर गौशाला हम बनाने वाले। हर जगह गौशाला के नाम से यहाँ दान दक्षिण लिया जा रहा है, लेकिन आज हमारी गाय माता की हालत क्या है जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए। लेकिन आज गाय माता सड़कों पे घूम रही है। पूरी खबर को देखने के बाद आप क्या कहते हो? क्या हर्षद भाई नीनामा ने जो यहाँ पर सीधा निशाना दाहोद नगर पालिका के ऊपर साधा है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप जरूर हमें लिखिएगा और हमें बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। फिलहाल देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूं ऐसी कोई खास और मुख्य खबर के साथ, तब तक बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।